हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपस्केल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज, जिसको हमने 5 पार्ट्स में कवर किया है। और आज हम करेंगे पहले पार्ट का डिस्कशन, जो कि यूपी से रिलेटेड, उसकी टोटल ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों ये सीरीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के 5 पार्ट को जरूर लगाइएगा, और अगर आपने ये सीरीज के 5 पार्ट्स लगाए हैं तो आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड A to Z सभी क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम में आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरिया ऑफ इंडिया कवर्ड बाय उत्तर प्रदेश। भाई यूपी इंडिया का कितने परसेंट एरिया कवर करता है? द आंसर इज 7.33%। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई इस तरह से, चौड़ाई इस तरह से। लंबाई है 650 किलोमीटर और चौड़ाई है 240 किलोमीटर। द आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,920 किलोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए देखिए, ये टोटल एरिया जो है ये इंडिया का है, 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का क्षेत्रफल आता है। तो इस सवाल में 2 सवाल हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी इन इंडिया एरिया वाइज। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी की भारत में क्या स्थान है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्टेट जो है दैट इज राजस्थान, दूसरा स्टेट है मध्य प्रदेश, तीसरा स्टेट है महाराष्ट्र और चौथा स्टेट है यूपी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 4th। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बाउंड्रीज विद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? पिक्चर को हमने जूम कर लिया है और अभी हम देखते हैं कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा दिल्ली, चौथा उत्तराखंड, पांचवा राजस्थान, छठा मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां झारखंड और नवा बिहार। तो टोटल 9 स्टेट्स की बाउंड्रीज मिलती हैं और साथ ही साथ ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी मिलती है नेपाल की। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, 9। ऑप्शन डी, 9 स्टेट्स की बाउंड्रीज मिलती हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एरिया वाइज। भाई एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मैप में जरा देख लीजिएगा, एरिया के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है एरिया के हिसाब से। और सबसे छोटा जिला ये देखिए संत रविदास नगर, या जिसको भदोही भी कहा जाता है, भदोही भी कहते हैं। और खीरी जो है वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कहलाती है। आगे आ जाते हैं। इसमें देखिए ऑप्शंस जो दिए हुए हैं और भी कुछ ऑप्शन, तो इसका सही आंसर था लखीमपुर खीरी। इसमें देखिए इलाहाबाद जो दिया हुआ है, भदोही सबसे छोटा जिला हो गया। इलाहाबाद जो दिया है वो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है। और उन्नाव जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से या संसदीय क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। संसदीय क्षेत्र के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन यूपी बाय पॉपुलेशन। देखिए अभी हमने बात की थी भदोही की या संत रविदास नगर की, वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटी है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा था? इलाहाबाद। और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज महोबा। आंसर सी, महोबा, जो कि बुंदेलखंड, ये जो पिंक वाला एरिया इसको बुंदेलखंड कहते हैं, बुंदेलखंड में महोबा ये रहा। अगला क्वेश्चन पड़ जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है? देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री आगे है किससे? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। और ये 5.5 घंटे आगे चलता है, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। मतलब अगर वहां सुबह के 6 बजे होंगे तो यहां बजे होंगे सुबह के 11:30। तो और ये यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है? ये यूपी के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है ये टाइमलाइन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर 2011 का सेंसस। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन बी, ये मेल साक्षरता दर है, और ऑप्शन सी है फीमेल साक्षरता दर किसकी? उत्तर प्रदेश की। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ ये इंडिया का लिटरेसी रेट है, ये इंडिया की साक्षरता दर है कितनी? 72.98%। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज द लार्जेस्ट लिटरेसी रेट। भाई सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से जिले में पाए जाते हैं?
जरा ध्यान से देख लीजिए मैप और बताते हैं कौन से जिले में मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक जिला दिया होगा आपको गौतम बुद्ध नगर, ये रहा वेस्टर्न यूपी में एक जिला है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये रहा आपका जिला श्रावस्ती, यहाँ पर सबसे कम शिक्षा दर है, मतलब यहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, और श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर द सेंसस ऑफ 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना होता है? देखिए भाई लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों के हिसाब से 1000 मेल के हिसाब से कितनी फीमेल हैं, वो होता है लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। जितनी ज्यादा फीमेल्स होंगी उतना ही अच्छा होगा सेक्स रेशियो। तो इसमें देखिए जो यूपी का आंसर दैट इज बी, 908 फीमेल्स हैं 1000 मेल के हिसाब से। और इंडिया का जो है सेक्स रेशियो दैट इज 943, ये किसका है? इंडिया का है। और इंडिया का जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है वो है 1058, और ये है केरला का। और सबसे कम जो है वो 861, ऑब्वियसली कहाँ का है? ये हरियाणा का है। 861 सबसे कम है, कहाँ का है? हरियाणा का है। आगे आते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। भाई उत्तर प्रदेश के कौन से जिले का सेक्स रेशियो जो सबसे ज्यादा है? ऑप्शन डी जौनपुर। सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम उसी जिले का है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला है। कौन है? गौतम बुद्ध नगर, इसका लीस्ट है। गौतम बुद्ध नगर का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है? लीस्ट है, और जौनपुर का सबसे ज्यादा है। आगे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी नदियां बहती हैं? इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। देखिए केन भी बहती है, चंबल भी बहती है, बेतवा भी बहती है, और सोन भी बहती है। तो ये चारों बहती हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ऑल। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मेनी स्टेट्स फॉर्म बॉर्डर्स विद सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको बताया था सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जरा देख लीजिएगा भाई यूपी का जो मैप है तो उस मैप में जरा देख लेते हैं। सबसे ये रही सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, यहां पर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। देखिए ये है आपकी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ये वाली डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से पूछा जा रहा है कि कितने स्टेट्स को टच करती है। तो जरा देख लेते हैं भाई, इसको जूम करके देखा जाए। ये रही आपकी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, और ये कितने स्टेट्स को टच करी? ये रही आपकी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। कितने स्टेट को टच कर रही है? देखिए ये तो यूपी में तो है ही है, ये तो यूपी को तो टच करने का सवाल नहीं। एमपी को टच कर रही है, पहला स्टेट। छत्तीसगढ़ को टच कर रही है, दूसरा स्टेट। फिर झारखंड को टच कर रही है, तीसरा स्टेट। और बिहार को टच कर रही है, ये हो गया आपका चौथा स्टेट। तो कितने स्टेट को टच करती है? ये टच करती है 4 स्टेट्स को। तो करेक्ट आंसर विड बी ऑप्शन बी 4 स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए 828 है, ऑप्शन सी 828। इंडिया का कितना है? 382। ये ओवरऑल इंडिया का है कितना? 382। ये 2011 के हिसाब से अभी तो बढ़ गया होगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। आगे आते हैं, सबसे कम देखिए डेंसिटी किसकी है? 13। ये कहाँ की है? ये है अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम डेंसिटी है। सिर्फ 13 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ की है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा है, कितनी है? 903। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द परसेंट ऑफ लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश कवर्ड विद फॉरेस्ट। भाई कुल वन आरक्षित क्षेत्र कितना है उत्तर प्रदेश का? देखिए दो बातें होती हैं, एक होता है वृक्ष आच्छादित, दूसरा होता है वन आच्छादित। तो जब फॉरेस्ट की बात करेंगे तो हम प्योर नेचुरल फॉरेस्ट की बात करेंगे। ये जो घरों में पेड़ लगे हैं, सड़कों किनारे पेड़ लगे, इनको काउंट नहीं किया जाता है, राइट। तो जब कोर फॉरेस्ट की बात की जाती है तो प्योर जंगल की बात करते हैं। तो प्योर जंगल के हिसाब से यूपी का 6.15% एरिया जो है वो जंगल में आता है। दूसरा देखिए इंडिया का कितना आता है? इंडिया का जो ऑप्शन है वो बी, इंडिया का टोटल 21.67% एरिया जो है वो जंगल में आता है। सबसे कम कहाँ पे? सबसे कम है हरियाणा का। कितना परसेंट है हरियाणा का? सिर्फ 3.62% हरियाणा का। सबसे ज्यादा कहाँ का है? सबसे ज्यादा है मिजोरम का। कितना है? 85.41%। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर नेटिव टू उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन दिया थारू, जौनसारी, बुक्सा। ये तीनों की तीनों उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 मैच द फॉलोइंग। इनको भाई मैच कीजिए। देखिए सारे के सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बर्ड सेंचुरीज या नेशनल पार्क हैं। तो दुधवा कहाँ मिलता है? दुधवा जो है आपका लखीमपुर खीरी में है। लायन सफारी आपकी इटावा में है, अखिलेश सरकार ने लायन सफारी को घोषित किया था। तीसरा है कतरनिया घाट, कहाँ पड़ता है? कतरनिया घाट पड़ता है आपका बहराइच में। और सांडी बर्ड सेंचुरी, सांडी जो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? हरदोई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3142। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट जरूर बनाते चलिएगा इन सारे क्वेश्चन से। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19
इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। देखिए इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो लगा हुआ है वो उत्तर प्रदेश में भी लगा हुआ है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है बुलंदशहर। उस जनपद का, उस जिले का नाम है बुलंदशहर, ये देख लीजिए मैप में। और बुलंदशहर का कौन सा गांव है वो? तो बुलंदशहर में एक गांव है, उसको हम कहते हैं नरौरा। क्या नाम है गांव का? गांव का नाम है नरौरा। तो बुलंदशहर के नरौरा नामक गांव में लगा हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, ये रहा ऑप्शन डी, पलाश, टेसू। और इंडिया का कौन सा है नेशनल फ्लावर? लोटस। इंडिया का कौन सा है? लोटस। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का पेड़। अशोक का पेड़, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इंडिया का कौन सा है? इंडिया का है बरगद, ऑप्शन ए। इंडिया का है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये रहा क्रेन या सारस, इसको कहते हैं सारस। सारस पक्षी है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। और इंडिया का कौन सा है? पीकॉक या मोर इंडिया का है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डज गोमती मर्ज विद गंगा। देखिए गोमती नदी जो है वो गंगा से कौन से शहर में मिलती है? तो गोमती नदी आपकी निकलती है पीलीभीत से। ये जरा नोटिस कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, नोट कर लीजिएगा। पीलीभीत से निकलती, पीलीभीत से आती सीतापुर, पीलीभीत से जाती शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से सीतापुर, सीतापुर से लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी, बाराबंकी से फिर फैजाबाद, फैजाबाद से चली जाती है जौनपुर, और जौनपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। द ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। राजकीय खेल कौन सा है? देखिए राजकीय खेल है फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी कोई और हॉकी नहीं, वही नॉर्मल हॉकी, इसको हम सिर्फ हॉकी कहते हैं। और इसी में इस बार इंडिया ओलंपिक में 41 साल बाद एक ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लाया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज स्टोर्स ऑफ यूरेनियम। भाई यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? जरा जूम करके जिला देख लेते हैं, जिला जूम करके देख लेते हैं कौन सा जिला। ये देखिए जो पिंक वाला एरिया है पूरा उत्तर प्रदेश का जो सदर्न मोस्ट एरिया, इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड। और इस बुंदेलखंड में जो आखिरी वाला एरिया है, यूपी के दो पंजे हैं, देखो एक सोनभद्र वाला और एक ये ललितपुर वाला। तो जो ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसी में आपको यूरेनियम की खान मिलती है या यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो इसका आंसर क्या होगा? ललितपुर, ललितपुर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन के आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा या स्टैग, बारहसिंगा, ये बना हुआ बारहसिंगा, ठीक है। और इंडिया का कौन सा है? इंडिया का है टाइगर या बाघ। अगला आता है, बरेली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। भाई बरेली शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए ये जितने भी नदियां हैं, किनारे हैं, कौन से शहर किस लिए फेमस है, कौन से शहर की कौन सी आर्ट है, ये हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया है। तो इस सीरीज के 5 पार्ट जरूर अटेंड कीजिएगा, वरना क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। अगर 5 पार्ट कवर कर लिए तो उत्तर प्रदेश में आने वाला हर सवाल आप हर एग्जाम में जरूर से जरूर लगा लेंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या है, बरेली नदी कौन से, बरेली शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? देखिए बरेली तराई इलाका पड़ता है और वहां पर नदी बहती है रामगंगा, तो ये रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हम लोग बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध जो है और माता टीला डैम जो है ये कहां पर और कौन से जिलों में है? तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर और माता टीला, देखिए हमने बात की थी सोनभद्र जिले की, ये रहा सोनभद्र जिला और ये रहा आपका ललितपुर जिला। तो इन्हीं दोनों जिलों में ये डैम्स हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, इसीलिए इनके नाम पर यह डैम रखा गया। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, एक झील बनाई गई है जो कि मानव निर्मित है, उसका नाम दिया गया गोविंद बल्लभ पंत सागर। और वो इंडिया की कैपेसिटी के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और ये मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है। और चूंकि ये रिहंद नदी पर बना है इसलिए इसको रिहंद बांध भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहां पर है? सोनभद्र में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा डैम जो है माता टीला डैम, माता टीला डैम जो है वो है ललितपुर में, ललितपुर में है। और ये कौन सी नदी पर बना है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। माता टीला डैम ललितपुर में और ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फूलर लेक कहां पर मिलती है? फूलर लेक या इसको गोमत ताल भी कहते हैं। देखिए गोमत ताल से ही बना हुआ है शब्द गोमती, गोमत ताल से ही बना हुआ है शब्द गोमती। तो यहां से गोमती नदी निकलती है। और अभी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन पहले बताया था गोमती नदी कहां से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है। तो गोमत ताल कहां पे है? गोमत ताल पीलीभीत जिले में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग वाटरफॉल्स
विद देयर करेक्ट लोकेशंस। ये जो जलप्रपात दिए हुए इन पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूपी में कोई खैर बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स तो नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स उत्तर प्रदेश में आपके मिर्ज़ापुर जिले में है। तो देखिए पहला जो दिया हुआ राजधारी, राजधारी के साथ एक और वाटरफॉल है, उसका नाम है देवधारी। तो ये राजधारी और देवधारी थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोकेटेड है, और ये दोनों मिलते हैं आपके चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। चंदौली डिस्ट्रिक्ट है वही जहाँ चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बनारस के आसपास पड़ता है। फिर विंध्य फॉल्स कहाँ पे, ये मिर्जापुर में है, बिल्कुल सही। विंध्यम मिस्टर एक अंग्रेज साहब थे, उनके नाम पे ये वाटरफॉल का नाम रख दिया गया। तीसरा है मुक्खा फॉल्स, मुक्खा फॉल्स आपका मुक्खा जलप्रपात मिलेगा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही मैच्ड हैं। आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 2 3। ध्यान दीजिए जरा, ये लखनिया वाटरफॉल, टांडा वाटरफॉल और खड़ंजा वाटरफॉल, ये तीनों भी कहाँ मिलते हैं, ये तीनों भी मिलते हैं आपकी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। मिर्जापुर जिले में ये 4 और भी वाटरफॉल हैं। तो ऐसे कोई कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात मिर्जापुर में स्थित है या नहीं स्थित है। सो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो अगले पार्ट्स दिए हुए हैं पार्ट 2, 3, 4 और 5 उनको भी जरूर देखिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम अहेड।